अच्छा, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी लाइन्स होती हैं जो हम सभी बचपन से अपने घरों में अपने बड़ों से सुन रहे होते हैं। लेकिन शायद उस वक़्त उम्र कम होती है तो हमें उन लाइन्स का मतलब नहीं पता होता है, हम उनकी गहराई को नहीं समझ पाते, लेकिन वो लाइन्स कहीं न कहीं हमारे ज़हन में बैठ जाती हैं। इससे ऐसे ही बचपन से एक लाइन्स हम लोग हमेशा सुनते हैं, सभी लोगों के घरों में बात होती है कि जो मेहमान होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। तो मेहमान के लिए इतनी बड़ी चीज़ कही गई है कि अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो अल्लाह ताला की रहमत आपके घर में आती है। ये बात शायद पहले समझ में नहीं आती जब हम बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे ज़हन में ये लाइन, ये बात बैठी होती है। फिर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें धीरे-धीरे वो उन लाइन्स का मतलब समझ में आने लगता है, उनकी गहराई समझ में आने लगती है कि ये क्यों कहा गया होगा। देखिए, मेहमान आ रहे हैं आपके घर तो एक बहुत बड़ी रहमत ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान अपना रिज़्क खुद लेकर आए हैं। तो ऊपर वाले की आपके ऊपर कितनी बड़ी मेहरबानी है कि कोई इंसान अपनी किस्मत का रिज़्क, अपने हिस्से का खाना आपके घर आकर आपके दस्तरखान से खा रहा है। कितनी बड़ी ऊपर वाले कि ये किसी भी इंसान पर जिनके घर मेहमान आते हैं, जो लोग मेहमान आने से खुश होते हैं, उन पर ये एक मेहरबानी होती है। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन आप अक्सर ऐसा होता है ना कि हम खुद के लिए उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, हम खुद के लिए उतने एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे होते हैं कि हाँ, चलो छोड़ो कौन अकेले के लिए इतनी चीज़ें करे। लेकिन जब आपके घर कोई आ रहा होता है, आपने किसी को इनवाइट करा होता है, तो आप खुशी में कि हाँ, मेरे घर कई लोग आ रहे हैं, अगर मैं मेहनत से कुछ बनाऊँगी तो कई लोग वो चीज़ खा पाएँगे। इस खुशी में आप बहुत वैसे खाने बना लेते हैं जो अक्सर आप अपने अकेले के लिए शायद कभी ना बनाएँ। इसी तरह से नरगिसी कोफ्ते खाने का मेरा बहुत दिन से मन था, लेकिन थोड़ा-सा सभी लोग जानते हैं कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें, तो टाल रही थी, कहीं न कहीं काहली थी कि कैसे बनाएँगे, चलो छोड़ो। लेकिन जब कोई आने वाला होता है ना, उस खुशी में आप वो चीज़ें भी कर जाते हो जो आप अकेले के लिए अपने लिए नहीं करना चाह रहे होते हो। तो इसी तरह से मेरे घर में कुछ गेस्ट इनवाइट थे और मैं बहुत दिन से पुलाव और नरगिसी कोफ्ते खाने का मेरा मन हो रहा था, लेकिन ये था कि अकेले के लिए नहीं इतनी मेहनत करना, चलो फिर कभी बनाएँगे। लेकिन जब कोई आ रहा हो तो उस खुशी में, उनकी मोहब्बत में आप बना लेते हैं, वो चीज़ें कर लेते हैं और उसी बहाने घर की भी थोड़ा बहुत सफाई हो जाती है, जो कि बच्चों के साथ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने भी कल अपने घर में कुछ गेस्ट के लिए बहुत प्यार से किसी कोफ्ते, अफ़गानी चिकन और ये पुलाव बनाया चिकन का, उसको मैं थोड़ा-सा मंडी की